ट्वेल्थ मैथ का अनसर्ट का सोल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 1। हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक, 6 का का तक सोल्व कर लिया था। यहाँ पर आज से स्टार्ट करने खा। देखिए खा दिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल फाइंड करना। देखिए आपने क्लास 11 में समीकरण पढ़ी होगी, किसकी होती है, वृत्त की होती है, चूंकि लिखी हुई है, लेकिन कहाँ से होती है थोड़ी ना पता है आपको। ये मूल बिंदु से होती है। किससे होती है, मूल बिंदु से होती है। मूल बिंदु का समीकरण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसके केंद्र क्या हो हमारे पास 0,0 हो और त्रिज्या ए हो, उसकी ये समीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो देखिए हमारे सबसे पहले यहाँ पर यानी कि हम यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वृत्त बनाना होगा। कहाँ बनाना है, देखिए चतुर्थांश ले लिया यहाँ पर, एक सच होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एक सच होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इधर क्या होता है हमारे पास, बाई एच होता है, ठीक है, बाई एच होता है यहाँ पर। और सबसे पहले हमें समीकरण यहाँ पर दिए, समीकरण क्या दिए हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसका मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास, इसका मूल बिंदु, इसका केंद्र क्या होता है हमारे पास, केंद्र क्या होता है हमारे पास, इसका केंद्र होता है हमारे पास इसका 0,0, केंद्र क्या होता है हमारे पास 0,0 होता है यहाँ पर। इसकी त्रिज्या रेडियस क्या होती है हमारे पास, सेंटर होता है रेडियस, त्रिज्या क्या होती है हमारे पास, ए होती है इसकी। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या तो इस वृत्त की यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए हो जाएगी। अब इसका केंद्र क्या हो जाएगी, यही मूल बिंदु यही हो जाएगा 0,0, ठीक है, 0,0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका केंद्र तो 0,0 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका एक सिंपल तरीका है। क्या है सिंपल तरीका, देखिए अगर आपको टाइम बर्बाद करना तो इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, चारों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन उसके लिए एक सिंपल तरीका है। देखिए इतना निकालिए यहाँ पर, इस चौथाई भाग का निकालिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इतना निकालिए यहाँ पर। अब इतने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके तुरंत आ जाएगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, जितनी जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं आराम से हो जाएगा, यहाँ पर टाइम नहीं लगा, इतना निकाल लीजिए। देखिए अब लिमिट देखिए बनाइए, देखिए एक क्या है हमारे पास, एक सच पर देखिए आपको मालूम होगा। देखिए एक सच पर क्या होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस, एक सच पर क्या होता है हमारे पास, बाई बराबर 0 होता है, ठीक है। बाई एक्सिस पर क्या होता है हमारे पास, बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, एक्स बराबर 0 होता है। बाई अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, एक्स बराबर 0 होता है, ध्यान रखना। यानी कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है हमारे पास, बाई बराबर 0 होता है, बाई एक्सिस पर क्या होता है हमारे पास, एक्स बराबर 0 होता है, ठीक है, एक्स बराबर 0 होता है। लेकिन हमारे पास क्या एक सच पर है, एक सच पर क्या होता है, बाई बराबर 0, तो ए लिमिट क्या हो जाएगी, इसका बिंदु क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस मिल गया। इतना कर लिया तो हो गया काम। अब देखिए इसका लिखिए, तो सबसे पहले इसका अभिष्ट क्षेत्रफल लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए कहाँ निकालने हैं, एक सच पर निकालने हैं, तो dx लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, वेरिएबल क्या है, 2 एक्स वाई, बचा क्या बाई, तो बाई लिख दीजिए यहाँ पर। अब लिमिट देखिए, लिमिट कैसे लगाएंगे ये मालूम हो चाहिए, लिमिट कैसे लगाएंगे यहाँ पर बताइए। अब लिमिट देखिए, लिमिट कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो एक सच पर हमारे पास बिंदु क्या है 0, तो 0 से निकालने कहाँ पर खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर तो ए यानी कि एक सच वाली लिमिट लेंगे, बाई एच वाली मत लेना यहाँ पर, क्योंकि हमें एक सच पर निकाल लेना, ये एक सच पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सच वाली लिमिट लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। इतना कर लिया, लेकिन किसका निकालने यहाँ पर, चारों का अभिष्ट लिख निकालने, चारों का निकालने हैं, तो चारों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो जाएगा काम यहाँ पर। इतना कर लिया तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए बाई का मान निकालिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाई ये समीकरण दी गई है यहाँ पर, क्या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो ये बाई स्क्वायर का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, किसका मान निकालेंगे, बाई स्क्वायर। देखिए समीकरण देखिए, बाई स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर, अब एक्स को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है बाई का मान, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाई का मान आ गया, बाई का मान चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में निकाली, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाई का मान आ गया, यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से ए हो जाएगी लिमिट, क्या दिया हमारे, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दिया है, अंडर रूट दिया है, dx दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताना, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, यहीं पर लिख दें, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आ जाएगा। क्या होता है हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर याद कर लेना, फार्मूला याद किया होगा आपने, लगाइए फार्मूला। क्या होता है इसका, यानी कि xy2 क्या होता है, xy2 होता है, xy2 होता है फार्मूला। फिर क्या होता है, इसी को अंडररूट में इसी को लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसी को लिख देते हैं अंडररूट में, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है डायरेक्टली यहाँ पर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ध्यान रखना। ये चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग, इसमें बहुत यूज होता है ये फार्मूला। साइन इनवर्स 1/a होता है, क्या होता है 1/a, ठीक है, फार्मूला होता है। लेकिन लिमिट हमारे पास क्या है, इसका इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या हमारे पास 0 से a है, बस इसका लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 भी चल रहा था, 4 भी लिख दे, 4 मत भूलना यहाँ पर, ठीक है, 4 भी लिखते चलना यहाँ पर, 4,
ठीक है। 4 यहाँ पर चूंकि बराबर वाला इधर लिख देते हैं 4, ठीक है। तो किधर भी मल्टीप्लाई चाहे इधर कर दिया चाहे इधर भी कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 4 मत बोलना, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा यहाँ पर, a/2 हो जाएगा, a/2 यानी कि a/2 ये लिखने की a/2 की जरूरत है। देखिए a/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया यहाँ पर a/2 लिख दिया a/2, ठीक है। a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर पुट करें तो a से कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। अब यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a²/2 है साइन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास ए इन एक्स यहाँ लिमिट एक्स यहाँ पर पुट करें, क्योंकि हम एक्स सच पर निकालना है, एक्स की वैल्यू थी ना, ध्यान रखना, ए की जगह में पुट कर देना यहाँ पर। तो एक सच की जगह पर ए लिमिट पुट करेंगे, a/a हो जाएगा यहाँ पर, a हो जाएगा, हो जाएगा। इसको छोटी सी करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर ये 4 भी लिखा हुआ, 4 चलो उधर ही लिख देंगे, छोटी सी ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर दिया यहाँ पर। अब माइनस का साइन लगाएंगे, अब 0 पुट करेंगे, यहाँ पर जो 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखिए प्लस का a² पूरा 0 हो जाएगा, a²/2 हो जाएगा यहाँ पर, a²/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा a²/2 यहाँ पर। चाहे 4 इधर ही लिख दीजिए यहाँ पर, आगे लिख देंगे सही रहेगा, पीछे भी लिख सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 4 यहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुट किया यानी कि a²/2 लिखा हुआ। अब ये साइन इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर 0/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0/2 हो जाएगा। और लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, लिमिट मतलब कि ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया, लिमिट हमने पुट की यहाँ पर, पहले अपर लिमिट माने लोअर लिमिट होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट पूरी पुट करते हैं, फिर नीचे वाली। अब यहाँ पर a यानी x यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए a की जगह पर पुट किया यहाँ पर a/2, लेकिन यहाँ पर a पुट करेंगे, a से कट जाएगा तो 0 की मल्टीप्लाई है 0, डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए a²/2 है, यहाँ पर a पुट करेंगे तो a पुट कर दिया यहाँ पर, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं माइनस। अब नीचे वाली जब पुट करते हैं माइनस का साइन, होल माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, पूरा 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0, यानी a²/2 0 कर दिया, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0/2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 0/2 हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए आगे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन क्वेश्चनों में ध्यानपूर्वक करनी होती है, अगर थोड़ी सी एक भी कैलकुलेशन गलत होगी, थोड़ा सा भी, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए a से a कट जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर क्या बचा हमारे पास a²/2 बचा यहाँ पर, a²/2 बचा, साइन इनवर्स बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा यहाँ पर, 1 बचा साइन इनवर्स, माइनस का साइन लगाइए। देखिए a²/2 देखिए 0/2 देखिए लिख लीजिए a²/2 हो जाएगा यहाँ पर, a²/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 0 बचेगा, बचा 0 कि नहीं बचा। अब देखिए साइन के मान में 1 किसका मान होता है, जरा बताइए यहाँ पर। साइन के मान में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है यहाँ पर। 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान तो 1 होता है यहाँ पर, साइन 90 का मान 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है यहाँ पर, किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। देखिए 4 लिखा जो लिखा 4 जो लिखा यहाँ पर, रुक जाइए इसको सही से थोड़ा कर लेते हैं, अब सही देखिए 4। अब देखिए a² साइन इनवर्स, देखिए a² लिखा, a²/2 लिखा, a²/2 लिखा, साइन इनवर्स। अब देखिए साइन के मान में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान, साइन 90 यानी कि π/2 लिख देंगे यहाँ पर, π/2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया π/2, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस का साइन लगा, या a²/2 कॉमन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कॉमन लेने की। अब देखिए 0, अब देखिए a²/2 है यहाँ पर, a²/2 यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स लिखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स। और साइन के मान में 0 किसका मान होता है, साइन 0 का मान होता है, किसका होता है, साइन 0 का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है। 0 डिग्री लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, चाहे रेडियन में लिखिए डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जन 0 का मान 0 होता है, अब देखिए इससे एक साइन से इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे कैंसिल, जब 0 बचा 0 की मल्टीप्लाई करें पूरा 0 हो जाएगा, हटाइए भूल जाइए उसको क्या कीजिए, भूल जाइए। तो क्या बचेगा, a बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचा यहाँ पर, 4 बचा, a²/2 बचा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, π/2 बचा यहाँ पर, π/2 बचा यहाँ पर, बचा π/2 यहाँ पर, π/2 बचा यहाँ पर, ठीक है, π/2 बचा। अब देखिए उधर 0 ही बचेगा, चाहे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और देखिए a² मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पाई लिखी हुई है यहाँ पर, पाई क्या लिखी है, पाई लास्ट में लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पाई लिख दिया, यहाँ पर π/2 मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, a² लिखा हुआ, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, πa², इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πa²। आप वैसे भी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या क्या है, r है, वैसे भी जानते हैं, आपको आंसर गलत ही नहीं होना चाहिए। आपको अगर गलत कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल भी नहीं मालूम तो क्या फायदा आपको। वृत्त का क्षेत्रफल वैसे πr² होता है, लेकिन यहाँ पर हमें समाकलन का अनुप्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और तरीके होते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, लेकिन समाकलन का अनुप्रयोग करें तो उसी मेथड से निकालेंगे यहाँ पर, और तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वृत्त का जो यहाँ पर त्रिज्या ए मानी और यहाँ पर त्रिज्या वैसे आर होती है। देखिए भैया अगर यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे दे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध कीजिए, तो आप तुरंत सिद्ध करके दिखा देंगे। इस मेथड से भी सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, चाहे त्रिज्या यहाँ पर आर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर भी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आप दूसरा देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इसको दिया सदिश ए वेक्टर बराबर दिया 2i के माइनस के जे के प्लस का के और बी वेक्टर दिया था लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंब इकाई सदिश ज्ञात करनी है, लंब इकाई एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच कोण की जया, जया मतलब, और ये ओनली सिर्फ जया लिखा हो तो साइन को कहते हैं, ध्यान रखना, साइन को जया कहते हैं यहाँ पर, और कोस को कोज्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इसके पहले यही नाम होते थे, अब सुधार का मतलब कि इसको सिंपल भाषा में कर दिया गया साइन, पहले जया ही बोला जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो जया मतलब साइन भी का, साइन का मान भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर, साइन भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, जया मतलब साइन थीटा का मान भी ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, गा, क्या है, गा है यहाँ पर, गा हमें दिया ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पर, ए वेक्टर दिया है हमें यहाँ पर 2i के माइनस का जे के प्लस का के। ठीक है, बी वेक्टर दिया है यहाँ पर, बी वेक्टर का मान दिया है 3i के प्लस का 4j के माइनस का के। ठीक है, हमें सबसे पहले ज्ञात करना लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला देखिए, लिख लीजिए। देखिए लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, लंब इकाई सदिश यानी एकांक सदिश, लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला ए होता है, क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लंब इकाई सदिश लिख लेना यहाँ पर, ये लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला किसका होता है, लंब इकाई सदिश, लिख लीजिए यहाँ पर, लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है लंब इकाई सदिश। ठीक है, लंब इकाई सदिश का ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, लंब इकाई सदिश। तो आपको ए क्रॉस मालूम हो चाहे बी क्रॉस, ए क्रॉस बी क्रॉस का मान निकालिए यहाँ पर, या आप निकाल लेना, इसको सोल्व कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, निकाल लेंगे आप। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आज खत्म करना है, यहाँ पर हो नहीं पाएगा, बड़ा लेंथी सवाल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आज हमें ये खत्म करने हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करने हैं, खत्म करने हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसको या सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान निकालना, इसका जो उसका मैग्नीट्यूड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये कर लेते हैं, छोड़िए यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका निकालेंगे ए क्रॉस बी क्या किस टाइप से निकालते हैं, देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो आई लिखेंगे यहाँ पर, जे लिखेंगे यहाँ पर, के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 माइनस का, यानी आई जे के कोफिशिएंट लिखे 2 माइनस का 1 और 1 है यहाँ पर। फिर इसका कोफिशिएंट लिखे 3 है यहाँ पर, 3 यानी कि 4 माइनस का 1 लिखा है यहाँ पर। इसका एक्सपेंशन कीजिए प्रसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई कैप लिखेंगे यहाँ पर, और इसको छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक इक्कन 1 हो जाएगा और 4 इक्कन 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, जे कैप हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा और 3 इक्कन 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2, देखिए कुछ नहीं किया, माइनस का 2 माइनस का 3 हो ही जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3, इतने समझदार है, छोड़िए। ठीक है, प्लस का के कैप हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाइए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 3 इक्का 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 3। ठीक है, 4 दूनी देखिए यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 अब माइनस का 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, तो आएगा, आप लिख दीजिए माइनस का, लेकिन इसके बीच में तो माइनस होता है फॉर्मूला, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मालूम होना चाहिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से एक कितना हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा, 3 2 5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 में से 3 माइनस का बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जे कैप, अब देखिए 8 3 11 प्लस का 11 के कैप हो जाएगा यहाँ पर, 11 के कैप होगा, किसका आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसके कोफिशिएंटों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 होता है कि नहीं होता है, 121 यहाँ पर देखिए 121 अनु कितना होता है, 121 अनु कितना होता है, 30 55 यानी कि 155 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एकांक सदिश का मान क्या हो जाएगा, इन एकांक सदिश, ए क्रॉस बी का मान कितना निकाला, ये निकाला, माइनस का 3i के प्लस का 5 जे के प्लस का 11 के। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, 155 है, यानी कि पहला आंसर हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या निकालना था इसमें, देखिए इसमें निकालना था यहाँ पर हमें, यानी कि जया ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात करना है यहाँ पर, उनके बीच कोण ज्ञात कीजिए, कोण जया मतलब ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी का क्या होता है हमारे पास, ए क्रॉस बी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी का क्या ले लेते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ पर। फिर क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है यहाँ, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकाला हमने यहाँ पर 155 निकाला, यहाँ पर देखिए हाँ ए क्रॉस बी यही पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकाला 155, यही पुट कर दीजिए 155, क्या पुट कर देंगे 155 भाई 155 लिख देंगे यहाँ पर 155, ठीक है 155 अंडरूट में अंडरूट लिख देंगे। अब देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इनका कोफिशिएंटों का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर लिखा ये इसी में देखिए 2 दूनी 4 डाट लिखे 2 दूनी 4 यहाँ पर आ नहीं पाएगा वैसे, इसका हम कहाँ पर निकाल कर दिखा देते जरूर चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड देखिए डायरेक्टली हम निकालेंगे, देखिए ए वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडलेस बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा डायरेक्टली करें, और प्लस का एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 1 5 1 6 यानी कि रूट 6 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूट 6। देखिए इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 करेंगे 1 का 6 हो जाएगा। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। देखिए इसमें माइनस प्लस का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे प्लस का ही प्लस ही हो जाता है यहाँ पर, माइनस प्लस डायरेक्टली आप कोएफिशिएंट स्क्वायर कीजिए, जब प्लस का और माइनस का हो, वैसे भी अगर माइनस का हो वैसे भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 9 10 और 16 कितना होता है 26 होता है यहाँ पर, 10 और 16 कितना होता है 26 होता है यहाँ पर, 26 ही होता है यहाँ पर, 10 और 16 कितना होता है 26। देखिए रूट 6 गुणे 26 आया, कितना आया हमारे पास रूट 6 इंटू रूट 26 आया है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, अंडरूट होते हैं सेम सेम, तो इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 155 अंडरूट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 6 36 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 12 3 15, 6 36 का 6 दूनी 12 3 15 यानी 156 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 156 ही तो आ जाएगा। इस पर क्या लगा हुआ अंडरूट लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया अंडरूट। अब देखिए पूरे पर लगा दीजिए 155 या इधर लिख देखिए थीटा का निकाल लीजिए, देखिए साइन इनवर्स हमें साइन इनवर्स 155 बटे क्या हो जाएगा 156, पूरे पर अंडरूट लगा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लगा लीजिए सब क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर, यदि ए बराबर दिया है एक मैट्रिक दी गई यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा, सिद्ध कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने क्लास 11th में अगर वो पढ़ा हुआ गणितीय आगमन सिद्धांत, तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है आपके लिए यहाँ पर भाई। गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ते हैं उसी के कॉन्सेप्ट का सवाल है यहाँ पर, 5 नंबर का है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। देखिए घा यहाँ पर छठे का घा, क्या क्वेश्चन नंबर छठे का घा यहाँ पर, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत देखिए आपने माना होगा, इसको क्या किसके बराबर मानते थे, आपने पढ़ा हो क्लास 11 में, पीएन के बराबर मानते थे, इसको क्या मानते थे पीएन के बराबर। देखिए इसको लिख सकते किस टाइप से लिख सकते हैं, माना लिख सकते हैं, माना या लिखिए गणितीय आगमन सिद्धांत लिखिए डायरेक्टली लिखते हैं माना, क्या लिखेंगे माना पीएन सच डेट मैट्रिक क्या दी है यहाँ पर हमें ये दी गई पीएन सच डेट, ठीक है। पीएन सच ये लिख लीजिए, यदि लिख लीजिए, यदि पीएन सच डेट यदि पीएन लिखा हुआ बराबर ए बराबर क्या दी गई है मैट्रिक हमें यहाँ पर कोस थीटा, सिद्ध कीजिए इतना यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा, फिर क्या दिया माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा यहाँ पर क्या है कोस थीटा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एन ले लेंगे, यहाँ पर एन जब यहाँ पर ए की पावर एन में ले लें तो यहाँ पर थीटा की जगह पर एन आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा यहाँ पर, ए एन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कोस एन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन एन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या आ जाएगा माइनस का साइन एन थीटा हो, जब तक एन नहीं लेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एन थीटा हो जाएगा, कोस एन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ चाहे लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए एन बिलोंग कर रहा है किसमें, यानी नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिट तक होते हैं, यानी कि एन बिलोंग कर रहा है किसमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। एन किसमें बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, यानी कि 1 से क्या होता है इन्फिनिटी तक अनंत तक होते हैं, तो नेचुरल नंबर रखिए यहाँ पर, पुट कीजिए यहाँ पर ले लेते हैं एन बराबर 1 लेने पर, एन बराबर 1 लेते थे उसके लिए देखते हैं चेक करते हैं सत्य के यहाँ पर एन बराबर के लेते थे सत्य यहाँ पर, फिर एन बराबर के लेते हैं के प्लस 1 लेते थे, इस टाइप से करते थे हम लोग भाई। यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट पर लगाना है, वहाँ पर कोई सीरीज दी जाती थी, यहाँ पर क्या है मैट्रिक दी गई, कोई क्या दिक्कत है उसमें, जो भी दी जाए उसमें लगा देंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले एन बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर एन बराबर 1 लेने पर क्या ले लेंगे, एन बराबर 1 रखने पर या एन बराबर 1 लेने पर लेते थे, एन बराबर 1 लेने पर, ठीक है। एन बराबर 1 लेने पर यहाँ पर चाहे आप लिख लेना यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत से, यहाँ पर चाहे लिख लेना यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत से, यहाँ पर लिख देना गणितीय आगमन सिद्धांत, डायरेक्टली इसमें बोला नहीं गया यहाँ पर, आपको लगाना है, ठीक है। क्या लिख देंगे गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से
गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, n बराबर 1 लेने पर, तो n बराबर 1 लेने पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, a की पावर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर 1 की यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, n रखेंगे थीटा की मल्टीपल तो उतना ही हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो ए की पावर देखिए n की जगह पर 1 रखा है यहाँ पर, क्या रखा n की जगह पर 1, देखिए जब n की जगह पर 1 रखा जिम का तो वही मिल रही है मैट्रिक यहाँ पर, देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर वही मिल रहा है, तो n बराबर 1 के लिए क्या हमारे पास सत्य है, अतः या कथन यह लिख सकते हैं, अतः या कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये लिख सकते हैं, या n बराबर 1 के लिए सत्य, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यह लिखिए यह कथन कथन n बराबर 1 के लिए ट्रू है यहाँ पर, यानी कि सत्य है, के लिए सत्य है। ठीक है, अब किसके लिए चेक करेंगे, n बराबर k के लिए चेक करते थे यहाँ पर, n बराबर k के लिए, अब n बराबर k लेने पर यहाँ पर, ठीक है, n बराबर k लेने पर, ठीक है, n बराबर k लेने पर यहाँ पर, ठीक है, चेक करेंगे n बराबर k लीजिए, k यहाँ पर n बराबर k लीजिए यहाँ पर, जहाँ जहाँ n है वहाँ की जब वहाँ क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे यहाँ पर, वहाँ क्या पुट कर देंगे हम k पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ देखिए a की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास k हो जाएगा यहाँ पर, a की पावर k हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा k, तो क्या हो जाएगा कोस k थीटा हो जाएगा, k थीटा, फिर क्या हो जाएगा साइन, इसमें पुट करेंगे साइन k थीटा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस का साइन k थीटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस k थीटा हो गया यहाँ पर, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या इतना आ गया, यहाँ पर a की पावर क्या गया हमारे पास इतना, अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, या नहीं यहाँ पर इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या छोड़ दीजिए इतना, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखते थे यहाँ पर, हम सिद्ध करेंगे, किसके लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर k+1 के लिए सत्य कि नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि लिखिए लिखिए n बराबर हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है, ये सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जहाँ पर ये नहीं वहाँ पर k+1 रखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a, यहाँ पर लिखते हैं a क्या हो जाएगा, a k की पावर प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इनपुट करना है, यहाँ पर k n है, यहाँ पर k+1 रखिए, यहाँ पर रखा, तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a इंटू k इंटू ए, क्यों लिख सकते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी पावर आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे, गुणा में घात जुड़ जाए, तो a की पावर k+1 उसी के बराबर है, यहाँ पर है कि नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिखते हैं, देखिए a की पावर k का मान कितना निकाला हमने, a की पावर k का मान ये निकाला, पुट कर दीजिए यहाँ पर, a की पावर k का मान क्या निकाला, ये निकाला, क्या है हमारे पास कोस k थीटा साइन k थीटा, ठीक है, माइनस का साइन k थीटा कोस k थीटा यहाँ पर, ठीक है। अब इंटू ए की पावर 1 का मान कितना है, ये वाला है, a की पावर 1 का मान कितना है यहाँ पर पुट कर दिए a की पावर k का मान, तो क्या हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ये इतना दिया है यहाँ पर, क्या दिया, इतना दिया है यहाँ पर। अब देखिए अब इसकी गुणा करने हैं, गुणा करना हमने बताई थी यहाँ पर, रो की कॉलम में गुणा कर बताया था, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को उठाइए इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो को उठाइए इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए कीजिए मल्टीप्लाई, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कोस के थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में, तो कोस के थीटा इंटू कोस के थीटा क्या हो जाएगा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब साइन के थीटा की मल्टीप्लाई माइनस के साइन थीटा में करेंगे, किसमें करेंगे, माइनस के साइन थीटा में, करते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन थीटा हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इस रो में कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई इस रो में कर दीजिए, साइन के थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन के
थीटा, साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का साइन लगाइए, फिर इसकी मल्टीप्लाई अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इस देखिए इस रो की मल्टीप्लाई इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। कोस इसकी, अब इस रो की उठाइए, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कीजिए, इस कॉलम में कीजिए, करिए। देखिए माइनस के साइन के थीटा के मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन के थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा होगा, यहाँ पर हो गया। देखिए साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, आपको अब किसकी मल्टीप्लाई, इसकी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसकी, कोस के थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस के थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर कोस के थीटा इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें, हाँ सही, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, को साइन की देखिए कोस के थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। देखिए माइनस के साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो माइनस का चाहे पहले ही लगा दीजिए, यहाँ पर पहले लगा दिए। यहाँ पर देखिए साइन के थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई बहुत ध्यानपूर्वक करनी होती है, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, तो कोस के थीटा की कोस थीटा में प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्लस का, कोस थीटा, चाहे कुछ भी लिख दिया आगे पीछे, कोस थीटा इंटू कोस के थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कोस के थीटा, ठीक है, कोस के थीटा हुआ। यहाँ पर क्या होगा, कोस के थीटा। देखिए इतनी इसको बंद कर दीजिए। देखिए बंद कर दिया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ पर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए साइन, देखिए एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा हमारा, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, किसका बन रहा है यहाँ पर, देखिए कोस है। यहाँ पर किसका बन रहा है, कोस है यहाँ पर, कोस। तो ये कोस का फार्मूला बन रहा है, यानी कि कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फार्मूला बताइए क्या होता है, कोस ए प्लस बी का। यहाँ पर देखिए कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू क्या होता है, कोस बी होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बदल जाते हैं, देखिए माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, देखिए कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए प्लस बी का देखिए लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला। देखिए कोस ए प्लस बी का फार्मूला यहीं पर लिख देते हैं। देखिए कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, ठीक है, कोस ए प्लस बी का फार्मूला। कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है, कोस ए इंटू बी कोस बी। देखिए जब प्लस होता है यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है प्लस। यहाँ पर प्लस होता है तो क्या इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास, किसका होता है यहाँ पर, कोस का होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर और यहाँ पर किसका अप्लाई होगा, कोस का अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर साइन का, साइन ए प्लस बी का। देखिए साइन ए प्लस बी का बहुत सिंपल होता है। देखिए जब प्लस कोस वाले में ध्यान रखना, कोस ए प्लस बी का, कोस बी प्लस का होता तो माइनस का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हाँ सही है। साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बनाइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या लिखा हुआ है, देखिए कोस ए कोस बी लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कोस ए कोस बी, माइनस का साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी यहाँ पर, ठीक है। इसमें आगे पीछे चाहे बी प्लस ए लिख दें चाहे ए प्लस बी, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर इसमें। और यहाँ पर देखिए के थीटा प्लस में इधर उधर लिख जाए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक फार्मूला हमारे पास किसका बन जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कोस, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, किसका फार्मूला बन गया हमारे पास, कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी तब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा, चाहे थीटा प्लस इसको लिख दीजिए, चाहे के थीटा, किसी को लिख दीजिए, थीटा प्लस के थीटा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस में चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। कोस के थीटा प्लस के थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी यहाँ पर, ठीक है, सीधे से मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप चाहे के थीटा प्लस थीटा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया हमारे पास। फिर आगे चलिए, देखिए ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। एक इसका फार्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो इसके ए माना, इसको बी माना हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए का मान कितना, थीटा है प्लस का के थीटा हो जाएगा यहाँ पर,
हो गया क्या, थीटा हो गया यहाँ पर। अब इसको ब्रैकेट थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखिए ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला देखिए यहाँ पर किसका, साइन के थीटा कोस थीटा। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर बताइए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इस पूरे में माइनस का कॉमन लेंगे, यहाँ पर यहीं पे डायरेक्टली ले रहे हैं, यहाँ पर इसमें माइनस का कॉमन ले तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का। फार्मूला किसका बना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का अगेन फार्मूला बन गया। लेकिन साइन ए प्लस बी का कहाँ फार्मूला बन गया हमारे पास, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, यहाँ पर क्या होता है कोस ए साइन बी, लेकिन यहाँ बन गया कोस साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला है यहाँ पर, तो साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला है, तो माइनस का साइन ए प्लस बी थीटा, थीटा प्लस का के थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस लगाओ, इसमें भी माइनस है, देखिए साइन इसका, इसमें किसका फार्मूला बनेगा बताइए जरा, देखिए इसमें भी बनेगा, किसका बनेगा यहाँ पर, इसमें किसका बनेगा, कोस का बनेगा यहाँ पर, ये वाला कोस ए प्लस। देखिए इसको उल्टा लिखना चाहता है, इसको आप आगे देखिए, इसको हम कहाँ पर समझा दें, यहाँ पर समझा देते, देखिए इसको आप आगे लिख लीजिए यहाँ पर, कोस थीटा इंटू कोस के थीटा, कोस के थीटा माइनस का, इसको पीछे लिख दीजिए साइन के थीटा, तभी फार्मूला बन पाएगा हमारे पास, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ये मैथ है, हम आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला बन गया यहाँ पर, किसका बन गया, साइन, देखिए किसका बन गया, कोस ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए प्लस के, देखिए कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, प्लस जब प्लस होता है तो माइनस आ जाता है, यहाँ पर है फार्मूला। तो किसका बन गया हमारे पास ये फार्मूला, देखिए आपको पीछे उलट कर लिखना है तभी आप बन जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए किसका बना यहाँ पर फार्मूला, ये कोस ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए प्लस बी का बन गया, कोस ए प्लस बी का, ए थीटा प्लस के थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थीटा प्लस के थीटा हो जाएगा। अब देखिए बन गया फार्मूला, यहाँ पर इतना आ गया हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसमें आप चाहे कामा ले लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर थीटा चाहे कामा ले लीजिए, यहाँ पर थीटा कामा ले लीजिए यहाँ पर, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इसमें कामा लेंगे यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पर साइन इसमें थीटा कामा ले तो 1 प्लस का के हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस का के हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, थीटा हमने कामा ले लिया यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, साइन इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस का के हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, थीटा कामा ले लिया यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का के हो जाएगा, इंटू थीटा क्या ले लिया हमने, कामा ले लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे हमें, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए के प्लस 1 आ गया यहाँ पर, आ गया के प्लस 1 या 1 प्लस के, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। के प्लस 1 चाहे के को उधर घुमा कर लिख देना यहाँ पर, के प्लस 1 या 1 प्लस के यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए के प्लस 1 के लिए के प्लस 1 है तो यहाँ पर आ गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, यह कथन के प्लस 1 के लिए सत्य, यहाँ पर लिख देंगे यह कथन, ठीक है, यह कथन लिख देंगे, यह कथन ये बराबर के प्लस 1 के लिए क्या है, के प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक है। आप चाहे के प्लस 1 लिख दें, के प्लस 1 के लिए सत्य है यहाँ पर, ठीक है, सत्य यहाँ पर क्या सत्य है, तो लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है, ठीक है, सिद्ध होता है, या लिख सकते हैं अतः ए की पावर n, यहाँ पर क्या लिखा था क्वेश्चन में, यानी कि ए की पावर n बराबर इतना सिद्ध कीजिए, ए की पावर कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस के साइन एन थीटा कोस एन थीटा है यहाँ पर, इतना हमें सिद्ध करना, तो यही लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः इसी में लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः, ठीक है, लिखिए अतः, क्या लिखेंगे अतः n बराबर हमारे पास, देखिए n बराबर के प्लस 1 है यहाँ पर, तो अतः या लिखिए अतः गणितीय आगमन सिद्धांत ऊपर लिखा था, क्या था लिखा था, गणितीय आगमन सिद्धांत यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको, और थोड़ा सा यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये पेज बड़ा भरा हुआ है। अब लिखिए यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत, क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है, ठीक है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रमाणित होता है, ठीक है, होता है कि क्या होता है कि ए की पावर n बराबर इसी को लिख दे, ए की पावर n कोस n थीटा, आगे वो लिखने का था, हम इससे देख कर लिख दें, कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस के साइन n थीटा, क्या है यहाँ पर साइन n थीटा, ठीक है, क्या यहाँ पर कोस n थीटा, ठीक है, साइन n थीटा लिखिए यहाँ पर, n भाई सब बन जा n थीटा, ठीक है, n थीटा यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर लिख देंगे यहाँ पर, चाहे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ही कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं
क्या लिख देंगे, सभी प्राकृतिक प्राकृतिक या प्राकृतिक लिख दीजिए यहाँ पर, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। बस इतना आपको करना, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, इतना आप कर लीजिए यहाँ पर, कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी है, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डा में दिया एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। ये दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उनमें से कोई प्रश्न ना हल कर पाए, इसकी प्रायिकता आपको फाइंड करनी है। कम से कम एक उससे हल कर ले कि उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल 5 नंबर का सवाल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः इतनी है। क्या है, हल करने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, डा है, यानी कि पी ए का मान दिया हल करने की प्रायिकता, पी ए का मान दिया 1/2 दिया है यहाँ पर। अब इसी की ना हल करने की प्रायिकता नहीं, रुक जाइए, पी बी की हल करने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 1/3 है यहाँ पर, 1/3 है यहाँ पर। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए उसकी प्रायिकता याद करनी है। तो इसमें ए द्वारा ना हल करने की प्रायिकता निकालिए। क्या निकालेंगे, ए द्वारा ना हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए डैश बराबर क्या हो जाएगी, 1 से घटा देते हैं, 1 माइनस का क्या हो जाएगा, पी ए, मालूम होगा आपको, पी ए होता है यहाँ पर, पी ए बराबर 1 माइनस का पी ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1/2 दिया है। एक वहीं से आधा घटाएंगे, कितना बचेगा, आधा ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब पी बी डैश बी द्वारा ना हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस का पी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का पी बी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के पी बी का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 3 और 3 1 3 में से 2/3 बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए। ठीक है, ना हल कर पाए उसकी प्रायिकता कैसे लिखिए यहाँ पर, उसमें लिखिए कि अतः लिखिए, अतः उनमें से कोई प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता, आइए लिख सकते हैं उनमें से, अतः उनमें से कोई भी यही लाइन नोट करिए, कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए, कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए की प्रायिकता, पाने के लिए दिया, ना हल कर पाने की प्रायिकता। ठीक है, ना हल कर पाने की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर, ना हल कर पाने की प्रायिकता फाइंड करनी है यहाँ पर, प्रायिकता। तो क्या हो जाएगी, इसकी ना हल कर पाने की प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर का साइन लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, पी ए डे ना निकाली ना होने की, पी ए द्वारा ना हल करने की प्रायिकता यहाँ पर लिखा है, ए बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम कहते हैं, तो ना हल करने की प्रायिकता हमें निकली, इसी की ना इसमें पूछा गया, ना हल करने की प्रायिकता दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि दोनों घटनाएं हमारे पास स्वतंत्र है, इसमें लिखा भी हुआ है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। ठीक है, पी ए डैश का कितना दिया, 1/2 दिया है, पी बी डैश का कितना दिया, 2/3 दिया है, 2 से 2 उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आ रहा है 1/3, आ रहा होगा 1/3 आ रहा सही है। अब देखिए सेकंड पार्ट में, कम से कम एक उससे हल कर ले की प्रायिकता। देखिए कम से कम एक उससे हल कर लेने में, एक प्रश्न हल कर ले, तो एक प्रश्न हल कर ले मतलब 1 से घटा दीजिए, इनको क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल सवाल था 5 नंबर का। देखिए कम से कम एक उससे हल कर ले, एक उसे हल कर ले, हल करने की प्रायिकता लिखिए, करने की प्रायिकता करेंगे, प्रोबेबिलिटी। हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर, बराबर 1 से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, इसका मान। ठीक है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, बस आपका आंसर आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के पी ए डैश
पी 1 माइनस पी ए डेज का मान निकाला 1/2 2/3 क्या है 1/2 है मल्टीप्लाई क्या है 2/3 है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए क्या बचेगा 1 माइनस के 1/3 बचेगा यहाँ पर, बचेगा तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है 2/3 भी आ रहा है हमारा राइट आंसर।